अब मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन देखो मेरी हथेली, देखो मेरी हथेली। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी ने हथेली दिखाई। अब नाम ले दूं तो नबी की नजर में तो सब कुछ है। इसी में खैया होगा, इसी में रामपुर होगा, इसी में मुरादाबाद होगा, इसी में इंग्लैंड होगा, इसी में हॉलैंड होगा। मेरा नबी दिखा रहा है मोइनुद्दीन देखो मेरी हथेली। इसी में हिंद है, इसी में सिंध है, इसी में हिंदुस्तान है, इसी में पाकिस्तान है, इसी में अफगानिस्तान है, इसी में इंडोनेशिया है, इसी में बेल्जियम है, इसी में अफ्रीका है, इसी में अमेरिका है। तुम्हें इन रास्तों से गुजरना है। ये दिल्ली है, इसी में आगरा है, इसी में सब कुछ है। अब देख रहे हैं गरीब नवाज मुस्तफा की हथेली। खैया वालों, हम जान गए कि हमें मिटाया नहीं जा सकता। हम दुनियादार की नजर में नहीं है, हम मदीने के ताजदार की नजर में है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, फर्शे जमी हमारी, ये आसमां हमारा। हम हैं गुलामे अहमद, सारा जहां हमारा। क्या कोई मीट पाए नामो निशा हमारा। अल्लाह के दो जहां है जब पासबा हमारा। गुलशन के क्या किसी के तिनका लिया है कोई, फिर क्यों उजाड़ते हो तुम आशिया हमारा। नंगे बतन हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, देखा नहीं क्या उसने जोरे बयां हमारा। मुस्लिम की बेकसी पर क्यों हंस रहे हो नाता। ये है जहां तुम्हारा, वो है जहां हमारा। सच पूछते हो कह दूं क्या है कहीं तुम्हारा। ये भी जहां हमारा, वो भी जहां हमारा। अपना भी दौर यकदिर आएगा ए नईमी, होने दो गर हुआ है दुश्मन जहां हमारा। फिर हम झूम के कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब अशरफी। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान। क्या दिखाया नबी ने, सुभान अल्लाह। हथेली। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या दिखाई नबी ने, सुभान अल्लाह। अपनी हथेली दिखाई। सुभान अल्लाह। अब गरीब नवाज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, मदीने से आ रहे हैं। रोज़े अनवर पे गए, या रसूल अल्लाह जा रहा हूं, तुम्हारा मिशन लेके जा रहा हूं, तुम्हारी फिक्र लेके जा रहा हूं, या रसूल अल्लाह तुम्हारे ही काम के लिए जा रहा हूं। रोज़े पे आए तो मुहद्दिस आजम की जबान पे कहने लगे, या रसूल अल्लाह मदीना मदीना किए जा रहा हूं, जमाले मदीना लिए जा रहा हूं, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, बस इसलिए जा रहा हूँ। अब कौन अताए रसूल आए, कहाँ आए, हिंदुस्तान आए। सुभान अल्लाह। और वो दीन का काम किया, वो मुस्तफा के मिशन का काम किया, जिसकी नजीर पेश करने से दुनिया कासिर है। तभी तो आज तक दुनिया नहीं भूली। देख लो जाकर के, औरों के तो हिंदुस्तान में साल में एक मर्तबा उर्स नजर आता है, लेकिन मेरे गरीब नवाज का रोजाना उर्स नजर आता है। इसीलिए के इरादे रोज बनते हैं और टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं, इन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए। तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाए। हमेशा भीख तो हमने उसी चौखट से वाई है, हम अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाए। ये गरीब नवाज का फैजान है, इसीलिए भारत में मुसलमान है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब। बेशक। सुभान अल्लाह। ये कौन है?
गरीब नवाज हैं जिनका सारे हिंदुस्तान में फैजान है कि नहीं? अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफ़ा में बोलो सुभान अल्लाह। ये है कौन? अताए रसूल बेशक आजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। अब पता लगा जो इल्म व हिल्म की खेती हिंदुस्तान में नजर आ रही है ये गरीब नवाज का फैजान है। और चिश्तियों का फैजान कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है, किस मुल्क में नहीं है? चिश्तियों का फैजान हिंदुस्तान के किस देहात में नहीं है, किस शहर में नहीं है? चिश्तियों का फैजान कहाँ ढूंढते हो? आओ आओ मैं दिखाऊंगा, बताओ कहाँ नहीं है चिश्तियों का फैजान। जाओ ना कलियर में चिश्ती चादर ओढ़ के साबिरे पाक लेटे हैं, जाओ ना दिल्ली में निजामुद्दौले औलिया चिश्ती है, बख्तियारे काकी चिश्ती है, चिरागे देहलवी चिश्ती है, मुझे कह लेने दो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी चिश्ती है, अलाउल हक बंडवी चिश्ती है, मुझे कह लेने दो हिंदुस्तान का फैजान कहाँ नहीं है? कि चौचा वाले सारे चिश्ती है, वहाँ रेरा में चिश्तियत है, कहाँ नहीं है चिश्ती? अब मुझे कह लेने दो बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है, इसीलिए ये सब गरीब नवाज का फैजान बोलता है। पता लगा कि जिसने बनाया है आज भी दुनिया उसे जानती है, उसे मानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज किबला मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान के बोले सुभान अल्लाह। ये किसका फैजान है? गरीब नवाज का फैजान है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मुझे मतलूब साहब ने जो मौजू दिया है उसकी तरफ भी मुझे आना है। अल्लाह समद। ये किसका फैजान है? चिश्तियों का फैजान है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन उस दरबार में कौन नहीं पहुंचा है? अपने भी जा रहे हैं, बेगाने भी जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर किसी का मजहब नहीं देखता, इसीलिए डॉक्टर के पास हर एक जाते हैं। ऐसे ही गरीब नवाज के दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जा रहे हैं। वो जान रहे हैं ये अल्लाह का हबीब है, कायनात का तबीब। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो आपके दरबार में सभी आ रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज का दरबार है। अब आओ चलते हैं कहां? पीलीभीत शरीफ। बेशक सुभान अल्लाह जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, सैयद हैदर अली साहब। बेशक सुभान अल्लाह। देखें आप उधर तशरीफ़ रखें और बहुत अच्छी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब फरमा रहे हैं। और हज़रत के फ़ौरन बाद सना खान मुस्तफ़ा शायर अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदी सैयद हैदर अली साहिब किबला अलीगढ़, ये हमारे इस जलसे के खुसूसी मेहमान भी हैं और खुसूसी शायर भी हैं। लिहाजा हमें हज़रत का भरपूर नातो मनक़बत जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ा करेंगे कि वाकई से ये साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। आप यहाँ तशरीफ़ रखें। अल्लाह अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आप करीब आ जाएंगे तो और इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। बड़े अच्छे लोग हैं, आ जाइए। पीछे वाले बुजुर्गों आ जाओ, देखो आ जाओ। अब सैयद साहब भी आ गए हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये तुमने जो नक्शा बना रखा है ना ये बिल्कुल खत्म करो। वो बुजुर्ग साहब नहीं उठ रहे हैं, वो जो पीछे बैठे हैं। हे जवानों कब आओगे? जल्दी आओ, आगे आओ। ये हरी टोपी, हरी टोपी। आगे
झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि। सुभान अल्लाह। बोलो, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब वक्त में गुंजाइश नहीं है, मेरी भी तबीयत बड़ी मुजमहिल है, फिर भी सैयद साहब की दावत पे मैं, हाजी साहब की दावत पे आ गया, वरना मेरा मिजाज है, बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, तारीख दे दी तो पहुंचना ही है। मुतवज्जे हैं आप, ये बातें हम करते नहीं, ये ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने आज कर लिया आपसे, लिहाजा अब वक्त में भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी देर और चलो चलते हैं बरेली शरीफ। बोलो सुभान अल्लाह। नाम सुना है कुतुबे बरेली शरीफ हजरत मौलाना बशीर मियाँ मुजद्दिदी। बोले सुभान अल्लाह। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। पीलीभीत शरीफ के शाहजी मोहम्मद शेर के ये खलीफा हैं। कहाँ हैं? बरेली शरीफ में है। शाहजी मियाँ के विसाल के बाद आ गए बरेली शरीफ, और जब आ गए मखलूके खुदा आपकी तरफ आ रही है, खिदमते खल्क कर रहे हैं मौलाना बशीर। सुभान अल्लाह। लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस सूफिया के यहाँ लंगर खिलाना आम है। वो दिलों को नहीं तोड़ते हैं, वो दिलों को जख्मी नहीं करते हैं। अल्लाह का बली दिल नहीं तोड़ता, अल्लाह का बली दिल नहीं तोड़ता है। वो किसी का दिल नहीं दुखाता है। आ गए बशीर मियाँ, अपने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको पानी पिला रहे हैं। लेकिन दौर किसका है? अंग्रेजों का दौर है। हुकूमत किसकी है? अंग्रेजों की हुकूमत है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन ऐसा जमाना है, गेहूं बड़ा महंगा है, चावल बड़ा महंगा है, दालें बड़ी महंगी हैं। अंग्रेज का जमाना है, सब कुछ बड़ा महंगा है। अब क्या किया जाए? मुखबिर होते ना पिन मारने वाले, समझ रहे कि नहीं? चाय इतनी गर्म नहीं होती कि जितनी केतली गर्म हो जाती है, ये चीजें बड़ी जल्दी गर्म होती है। समझ रहे कि नहीं? सियासतदान इतना गर्म नहीं होता जितने उसके चमचे गर्म होते हैं। ऐसे ही कुछ मुखबिर भी आए, उन्होंने खबर दे दी अंग्रेजों को। कहा पता है मियाँ का गोदाम गेहूं से भरा है, बोरियों की बोरियां लगी हुई है, चावल के ढेर लगे हुए हैं, चावल के अंबार लगे हुए हैं, धान भी है, चावल भी है, बाजरा भी है, मकई भी है, दालें भी हैं, तरह तरह की दालें भी हैं। अंग्रेज ने कहा ये दौर तो बड़ा कहत का दौर है, ये तो बड़ा गिरानी का दौर है, और मियाँ के यहाँ सब कुछ है। अब आ गए अंग्रेज के अहलकार। कहाँ? बशीर मियाँ की खानकाह में आए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे बशीर मियाँ मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए बशीर मियाँ की खानकाह में? आ गई पुलिस, आ गए अहलकार, आ गए। अल्लाह अल्लाह। जब ये आए, अल्लाहु समद, बशीर मियाँ बैठे हैं। अल्लाह का एक अल्लाह वाला टूटी ही चटाई पे बैठा है, हाथ में तस्बीह है, इल्लल्लाह के नारे लग रहे हैं, इल्लल्लाह के तराने गा रहे हैं, ज़रबे अल्लाहु लगा रहे हैं। अल्लाह ही अल्लाह की सदाएं आम हो रही हैं, हक अल्लाह की सदाएं आम हो रही है। बशीर मियाँ बैठे हुए हैं टूटी चटाई पर। इतने में कौन आ गया? एक अंग्रेज आया और बोला मियाँ के हमने सुना है कि तुम्हारे गोदाम में, तुम्हारी खानकाह में बाजरे के भी कट्टे लगे हुए हैं, बाजरे की बोरियां लगी हैं, बाजरे की बोरियां लगी हैं, गेहूं की बोरियां लगी हैं, चावलों की बोरियां लगी हैं। बशीर मियाँ ने फरमाया किस मुखबिर ने तुम्हें खबर दी है कि हमारी खानकाह में ये
सब कुछ है? किसने बताया है कि हमारी खानका में ये सब कुछ है? लो ये परखी ले लो और जाकर के देख लो कि खानका में क्या है। अब जब अंग्रेज के कारिंदे गए तो देख करके हैरत ज़दा है। चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा, बातिल हुक्मरानों ने वो नजारा भी देखा कि जब बोरी में परखी लगाते थे तो किसी में कोयला नजर आ रहा था, किसी में राख नजर आ रही थी, किसी में रेत नजर आ रही थी, किसी में भूसा नजर आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे कह लेने दो, जो हमारा बशीर, सुभान अल्लाह, दो हजरत मौलाना बशीर, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जो मौलाना बशीर, अब मुझे कह लेने दो, चावल को भूसी बना सकते हैं, वो दुश्मन को भी भूसा बना सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब अशरफी, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, नहीं शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, या अली। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या बना दिया? भूसी। अल्लाहु समद। अंग्रेज आया, फरमाया महाराज क्षमा कीजिए, महाराज दया कीजिए, महाराज करम कीजिए, महाराज अता कीजिए। का क्या हुआ? फरमाया कि हमें तो किसी में भूसी नजर आ रही है, किसी में हमें कोयला नजर आ रहा है, किसी में हमें राख नजर आ रही है। मियां ने फरमाया वो तेरी नजर है, आ मैं दिखाता हूं। और जब गए हैं हजरत मौलाना बशीर उसी खानका में, और जब परखी लगाई तो किसी में चावल नजर आ रहा है, किसी में गंदम गिहा नजर आ रहा है, किसी में दाल नजर आ रही है। फौरन कदमों पे गिर गया, फरमाया मियां जब गुलाम ऐसा है तो मदीने वाला इमाम कैसा होगा? जब उनके कदावर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, अल्लाह अल्लाह, बढ़ूं आगे बढ़ूं, बोलो जल्दी बोलो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ भाई हाजी साहब जी, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये है बशीर मियाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनका जवाब नहीं है, बड़े अनमोल है, बड़े बेमिसाल हैं, बड़े लाजवाब हैं, बड़े बेनजीर हैं। इन्हीं के एक खलीफा गुजरे हैं, हजरत मौलाना शाह शराफत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मियाँ ने अपने चंद मुरीदीन को भेजा और फरमाया जाओ फला बन से लकड़ी काट करके लाओ। हम मौलाना शराफत भी जा रहे हैं, आपके मुरीदीन चले, आपके मुत्तकीदीन चले, आपके मुहिब्बीन चले, आपके चाहने वाले चले। सबने लकड़ियां काटी और ट्रक में लादना शुरू कर दिया। शाम का वक्त हो गया, लोगों ने कहा कि चलो यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ शेर भी आता है, यहाँ चीता भी आता है, यहाँ लोमड़ी भी आती है। हर एक मुरीद इधर उधर हो गया, कोई किसी के यहाँ चला गया, किसी के मकान पे चला गया। लेकिन एक अल्लाह वाला, एक आरिफ कामिल, एक दरवेश कामिल, एक अल्लाह वाला जिसका नाम मौलाना शाह शराफत है, वो वहीं पर खड़े रहे। इतने में जंगल से एक शेर आया। जैसे ही शेर आया और शराफत मियाँ की तरफ शराफत मियाँ की तरफ बढ़ा, शराफत मियाँ ने फरमाया वो शेर आ तो रहा है, तू जानता नहीं मैं गुलाम किसका हूँ, तू जानता नहीं है मैं गुलाम किसका हूँ। जब शेर ने इतना सुना और अपना सर शराफत मियाँ के कदमों में रख दिया, अल्लाह अल्लाह कदमों को चूमा और चला गया। अब पता लगा उनको शेरों पर शरफ हासिल हुआ, उनको शेरों पर शरफ हासिल हुआ। जो बना अदना सगे कुए हबीब, पता लगा जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है वही जमाने का इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह।
वही जमाने का इमाम। इमाम हो जाता है। यही शराफत में यहाँ है। सुभान अल्लाह। सवारी पर सवार हैं, आ रहे हैं कहाँ? बरेली शरीफ आ रहे हैं, बरेली की धरती पर। अल्लाह समद जब आ रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, अचानक एक बछड़ा आया, गाय का बच्चा आया और आकर के वो गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। जैसे ही आया, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। जब गाड़ी चढ़ी तो बछड़ा मर गया। अब हर तरफ से देहात के लोग निकल करके आ गए कि बछड़ा मार दिया, बछड़ा मार दिया। अल्लाह समझ, अब बछड़ा मार दिया। लोग आते गए, अल्लाह अल्लाह। लोग जब इकट्ठे हो गए, मियाँ के कानों तक जब आवाज आई, मियाँ ने ड्राइवर से पूछा क्या मामला है, लोग इकट्ठे कैसे हो गए, लोग इकट्ठे कैसे हुए, ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है, ये जमघट कैसा है, ये जम्मे गहीर कैसा है, ये लोगों का तांता कैसा है। का मियाँ हुजूर आपको पता नहीं है। मौलाना शाहे शराफत ने फरमाया मुझे तो इल्म नहीं है, बताओ माजरा क्या है, बताओ मामला क्या है। फरमाया हमारी गाड़ी के नीचे गाय का बच्चा आ गया था, उस पर पहिया चढ़ गया था, वो मर गया है। अब बुढ़िया रो रही है कि मुझे बछड़ा चाहिए, मुझे बछड़ा चाहिए। अल्लाह अल्लाह, बछड़ा तो बाजार में मिलना चाहिए था। जब बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी तो शराफत मियाँ हुजूर ने फरमाया माई रो मत, तेरे रोने ने मुझे बेकरार कर दिया है, तेरे रोने ने मुझे बेचैन कर दिया है। पता लगा ये अल्लाह वाला है। अल्लाह का वली सब कुछ देख सकता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए, ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं है, ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं है। ये गांव का प्रधान थोड़ी है कि लोगों की आंखों में आंसू देखे तो घूंट पी जाए। ये कोई अमीर थोड़ी नहीं है कि दरवाजे पर कोई फकीर आए, अल्लाह समत तो धुतकार दिया जाए। ये कोई मौलवी थोड़ी नहीं है, कोई आए तो ताबीज दे के दिल बहला दिया जाए। ये अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए, ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। फौरन कहा माई रो मत, तेरे रोने ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है। अल्लाह अल्लाह बता मामला क्या है। कहा मेरी गाय का बछड़ा मर गया है, अब गाय बिदक रही है, वो दूध नहीं दे रही है। मियाँ ने फरमाया अच्छा। मियाँ हुजूर शाह मौलाना शाहे शराफत गाय के बछड़े के करीब आए और अपनी छड़ी उसमें चुभाई और चुभा करके फरमाया माई चुप हो जा, तेरा बछड़ा मरा नहीं है, जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, किबला का मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब अशरफी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पता लगा के वो शाहे शराफत हैं तो हम क्यों ना कहें दादरस फरियादरस रोशन ज़मीर शाह मौलाना शराफत दस्तगीर। अल्लाह समद बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े आरिफे कामिल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े आरिफे कामिल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना शाहे शराफत को बड़ी अजमत अता की थी, बड़ी शान अता की थी, बड़ा मर्तबा अता किया था, बड़ी अजमत अता की थी। एक दिन यही मौलाना कहाँ बैठे हुए हैं? सुभान अल्लाह। क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन हजरत मौलाना बशीर मियाँ की बारगाह में बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? शराफत मियाँ हुजूर बैठे हुए हैं। इतने में बशीर मियाँ ने फरमाया मौलाना लो ये हमारी पगड़ी है, इसे ले जाओ, ये हमारी पगड़ी है, इसे ले जाओ। मेरी निगाहें देख रही हैं कि ककराला में, सुभान अल्लाह, ककराला में एक नूरे नजर आ रहा है, एक लखते जिगर आ रहा है। ऐ शराफत मुबारक हो, तुम्हारे आंगन में एक बेटा आ रहा है जिसका नाम मोहम्मद अहमद रखना। ये अल्लाह समझ। आप जब घर गए तो सुभान अल्लाह बशीर मियाँ के कहने पर जैसा उन्होंने कहा था वहां पर एक नूरे नजर आया, एक लखते जिगर आया। फरमाया ये मेरी पगड़ी, उसको पहनाना, और पगड़ी पहना, मेरी पगड़ी उसको पहनाना, पगड़ी नहीं पहनाना बल्कि मेरी पगड़ी का कुर्ता सिलवाना और उसको पहनाना जिसका नाम बशीर मियाँ ने मोहम्मद अहमद रखा था। बाद में वही सकलैन मियाँ हुजूर के नाम से मशहूर हुआ, आलम में उसका शोहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन बशारत दे रहे हैं?
अरे बोलो ना, बशीर मियाँ बशारत दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कौन बशारत दे रहे हैं? बशीर मियाँ बशारत दे रहे हैं। इनकी जिंदगी किसमें गुजरी है? लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना। अल्लाह वाले ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। अल्लाह अल्लाह वो बशारत ही देता रहा, नबी के इस हुक्म पर अमल ही करता रहा। मेरे नबी ने फरमाया बशिरू वला तुनफिरू, बशारतें दो नफरतें ना बांटो। नबी ने ही फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो सख्तियां पैदा ना करो। लोगों को में सख्तियां ना बांटो, लोगों को बांटो ना, लोगों को काटो ना। ये नबी ने बताया है। जख्मी दिल पर मरहम रखना सीखो। मेरे नबी ने फरमाया है नफरतों के बाजार ना लगाओ, नफरतों की पार्टियां ना बनाओ, नफरतों के गुलशन ना बनाओ, आपस में इख्तिलाफ ना करो। नबी फरमा रहा है, मेरा नबी फरमाता है जो तोड़े उसे जोड़ो। नबी फरमाता है जो जख्मी करे, जख्मी दिलों पर मरहम रखो। फरमाया मेरे नबी ने इंसानियत का सबक दिया है, मेरे नबी ने उखुब्बत का सबक दिया है, मेरे नबी ने भाईचारगी का सबक दिया है, मेरे नबी ने उल्फत का सबक दिया है। और नबी ने फारान की और मेरे नबी ने मक्का की टूटी ही चटाई पर बैठकर यही सबक दिया था कि अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी कौम को किसी कौम पर कोई फजीलत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अल मुमिनु इख्वतुल मुमिन, फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है। इसी तालीम को जिस शख्सियत ने जिन्होंने फैलाया है वो सूफियों का मिशन है, वो अल्लाह वालों का गिरोह है, जिन्होंने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, बल्कि उन्होंने दुखते हुए दिल पर मरहम रखा है। सिसकते लोगों को खुशियां अता किया है, वे औलादों को औलाद अता किया है। किसी का दिल तोड़ा नहीं, टूटों को जोड़ा है। इसीलिए अल्लाह वाले तोड़ने नहीं आए, टूटों को जोड़ने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। और खैया वालो तुम्हें भी मैं पैगाम देके जा रहा हूं, समझ रहे कि नहीं? कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी का दिल मत तोड़ना। इसीलिए इस्लाम तो रोते को हंसाने आया है, समझ रहे कि नहीं? अमन का पैगाम देने आया, उल्फतों का पैगाम देने आया। इसी मिशन को जिसने जिंदा किया है वो अल्लाह वालों की जमात है। अल्लाह अल्लाह। आ गए कुछ लोग कहाँ? दिल्ली निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास और लेके क्या आए? कैंची। क्या लेके आए? ये अल्लाह के वली की मजलिस से सुनते चलो, क्या लेके आए? कैंची। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया वो आने वाले आए तो हो, खैर मकदम है, खाना भी मिलेगा पानी भी मिलेगा, लेकिन हमें कैंचियां ना दो, हमें सुई दो। हम काटने नहीं आए हैं, हम फटे को सिलने के लिए आए हैं, हम टूटे को जोड़ने के लिए आए हैं, हम पेमद लगाने के लिए आए हैं। ये अल्लाह वालों की शान है, सुभान अल्लाह, कि उन्होंने दिल रखा है। किसका दिल रखा है? हर एक का दिल रखा है। ये अल्लाह वालों की शान है। अब दुनिया ने देखा जब उन्होंने मखलूक खुदा का दिल रखा, और जब वो दुनिया से गए तो दुनिया ने देखा महबूब इलाही का जनाजा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जनाजा महबूब इलाही का रखा हुआ है। और कुछ लोग गुनगुना रहे हैं, ऐ तमाशा गाहे आलम रूए तू, ऐ तमाशा गाहे आलम रूए तू पूजा बहरे तमाशा मी रवि। फरमाया आपका जनाजा जा रहा है। कुछ लोग ये नगमा गा रहे हैं, ऐ तमाशा गाहे आलम रूए तू। आप कहाँ जा रहे हैं? दुनिया आपको देखने आई है। आप किधर जा रहे हैं? ये इज्तिहाम आपका दीदार करने के लिए आया है। अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाह इतना कहा था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने कफन से सर निकाला और निकाल करके फरमाया नमी रहतम 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 नमी रहतम। नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह। लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार आप कफन को पहन लीजिए वरना दुनिया मजाक बनाएगी। तो आपने फरमाया चलो, सो जाता
रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये है अल्लाह वालों की शान, ये है अल्लाह वालों का मकाम, ये है अल्लाह वालों की अजमत, ये है अल्लाह वालों की बरतरी। अल्लाह ने बड़ी शान औलिया अल्लाह को अता फरमाई, अता फरमाई। और मियाँ हुजूर की भी पूरी जिंदगी देख ले, गरीबों को दिखा। जी बेशक, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी अपनी खानका में एसी नहीं लगाई, एयर कंडीशन में घूमने वाले, अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं, एसियों में रहने वाले तो हजारों पीर मिल जाएंगे, लेकिन जो बोरिये पे बैठता हो, जो गरीबों की सुनता हो, जो यतीमों की सुनता हो, जो बेकसों की सुनता हो, जो लाचारों की सुनता हो, देहाती आ रहा है तब भी सुन रहे हैं, छोटा कह रहा है तब भी सुन रहे हैं, बड़ा से कह रहा है तब भी सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जिसने खानका को चमकाने से ज्यादा मुस्तफा के दीन के, मुस्तफा के मिशन का काम किया है। अल्लाह समझ, जिसने गरीब बच्चियों की शादियां कराई, जिसने लंगरे मुजद्दिदुल हिसानी की बुनियाद रखी। अल्लाह अल्लाह, जो गरीबों को इलाज के लिए भी पैसे दिया करता था। अब तो ये है जिसके पास किराया नहीं, उसे भी पैसा दे रहा है। पता लगा अल्लाह वाला जो होता है वो अपने लिए नहीं जीता, मखलूक के लिए जीता है, जीता है, मखलूक के लिए जीता है। और यही कहते रहे, तमा नहीं, मना नहीं, नफा नहीं। जी 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 सुभान अल्लाह, यही कहते रहे ना, लालच किसी से नहीं, लालच किसी से नहीं, किसी से नहीं, लालच किसी से मना भी नहीं है, कोई दे तो दिल भी नहीं तोड़ता, ले लेता हूँ। फरमाते हैं मना नहीं, नफा नहीं, वज़ाहिर नफा भी नहीं है, इधर आता है इधर चला जाता है, नफा भी नहीं है। अल्लाह समद, यही अल्लाह वालों की, अरे बोलो, बोली है अल्लाह वालों की, क्या है, बोली है। वो किसके लिए जीते हैं? मखलूक खुदा के, मखलूक खुदा। इसीलिए गौसे आजम ने फरमाया था, अगर सारी दुनिया मेरे सामने सोना बन के आए, चांदी बन के आए, आका फिर क्या करेंगे? फरमाया लोगों को खाना खिलाऊंगा, उनकी हाजतों को पूरा करूंगा। आका ऐसा क्यों? फरमाया मैंने लोहे महफूज में देखा, ईमानो फराइज के बाद खाना खिलाने से बढ़कर कोई नेकी नहीं है। अरे लोगों, पता लगा, जब बीमारियां सताएं तब गरीबों को खाना खिलाओ, जब दुनिया सताए तब खाना खिलाओ। खाना खिलाने में बड़ी बरकत है। मेरे नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ। मेरे नबी ने भी इसका दर्श दिया है। अब पता लगा कि अल्लाह को खाना, भूखे को खाना खिलाना बड़ा पसंद है। अल्लाह भूखे को खाना खिलाना बड़ा पसंद है। किसी बेकपड़े वाले को कपड़ा देना मेरे परवरदिगार को पसंद है। अब पता लगा, भूखे को खाना खिलाओ, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखो, बेकपड़े वाले को कपड़ा पहनाओ, बेरास्ता वाले को रास्ता दिखाओ। अब पता लगा, गरीब बच्चियों की शादियां कराओ, इसी से अल्लाह वाले खुश होंगे। अब दुनिया ने देखा, अल्लाह समद की बंबई की सरजमीन पर आपने ऐसी कमेटी भी बनाई थी, जिनके यहाँ खाना नहीं है उन्हें खाना पहुंचाओ, और जो काम कर सकते हैं उनके लिए फंड जमा करो, काम पर लगाओ, ज़कात से छुड़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। पैगाम क्या है? वो किसे लगाते थे? लोगों को काम पे लगाते थे। अल्लाह अल्लाह, पता लगा रिस्के हलाल कोई कमा रहा है, ठेला लगाकर, वो सूदखोर अमीर से बेहतर है जिसने अपनी 5 मंजिला इमारत माले हराम से बनाई है। इसीलिए मियाँ का मिशन ये था, क्या था? कमाओ, चाहे सब्जी बेचो, कमाओ, हलाल है, ठेला लगाओ, हलाल है। अगर खुद का कमा रहे हो तो समझ ले तू अपने कदमों पे भी खड़ा है। अगर तेरा हाथ किसी के सामने फैला नहीं है तो तू बड़ा अजीम है। रिस्के हलाल खा करके, रिस्के हलाल अगर कमा करके शाम को 100 रुपए लेके घर में आ रहा है तो मेरा नबी फरमाता है कि जो रिस्के हलाल कमाता है अपनी औलाद के लिए और आता है घर की तरफ, मेरा नबी फरमाता है कि उसके रिस्के हलाल कमाने में जितने कतरे जमीन पे गिरते हैं वो नेकियों में तब्दील तो होते ही हैं, लेकिन जब आखिरी कतरा उसके पसीने का जमीन पर गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला
उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अब पता ये लगा रिज़्क़े हलाल की बड़ी बरकत है। यहाँ तक कि मेरे नबी ने फरमाया रिज़्क़े हलाल कमाओ, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें नबियों के साथ उठाएगा। किसके साथ उठाएगा? नबियों के साथ उठाएगा। मियाँ हुजूर भी लगाते थे, किसे? काम पे लगाते थे। एक वाक़िया बयान करके तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। अब देखो मियाँ ने लिया कहाँ से? अब देखिए मस्जिद नबवी है। एक शख्स आता है, अर्ज करता है या नबी अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी भूखी है, घर में कुछ नहीं है, लेकिन है सहाबी ये रसूल है, नौजवान है। जब वो आया मस्जिद नबवी में तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा ये बताओ कुछ कर लेते हो? हाँ या नबी अल्लाह, कर भी लेता हूँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कुछ है? हाँ मेरे घर में है। क्या है? फरमाया एक टाट का टुकड़ा है जिसे हम बिछाते हैं और उस पे लेटते हैं, और घर में एक लकड़ी का प्याला है जिससे हम पानी पीते हैं। अल्लाह समझ। जब वो मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, अल्लाह अल्लाह, फरमाया वो दोनों चीजें लेकर के आ जाओ। अब वो घर में गया, टाट का टुकड़ा लेके आया, लकड़ी का प्याला लेके आया, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे नबी ने फरमाया बेलाल जी आका, फरमाया पूरे मदीने में ऐलान कर दो कौन इस टाट के टुकड़े को खरीदेगा, कौन इस प्याले को खरीदेगा। अब मस्जिद नबवी में ऐलान हो गया, टाट का टुकड़ा आ गया, लकड़ी का प्याला आ गया। अब बोली लग रही है। मेरे नबी ने फरमाया कौन खरीदेगा? एक खड़ा हो गया, मैं इतने का लूंगा। दूसरा खड़ा हो गया, मैं इतने का लूंगा। तीसरा खड़ा हो गया, मैं इतने का लूंगा। चौथा खड़ा हो गया, मैं इतने का लूंगा। पांचवा खड़ा हो गया, मैं इतने का लूंगा। जिसकी बोली सबसे ज्यादा थी मेरे नबी ने दोनों चीजें उसे बेच दी, और बेच करके पैसे ले लिए और फरमाया सब जाओ। सब चले गए तो मेरे नबी ने उस नौजवान से फरमाया ए नौजवानों बताओ कुछ कर लेते हो? हाँ या रसूल अल्लाह कर लेता हूँ। फरमाया क्या कर लेते हो? लकड़ियां काट लेता हूँ। तवज्जो चाहूं, क्या कर लेता हूं? लकड़ियां काट लेता हूं। अच्छा, मेरे नबी ने फरमाया लो इतने पैसे लो, इनसे बीवी के लिए सामान लाओ, इतने पैसे लो, इनसे बच्चों का राशन लेके आओ, और इतने पैसों का बाजार से, इतने पैसों की बाजार से कुल्हाड़ी लेके आओ। उधर वो कुल्हाड़ी लेने गया, अब कायनात का दूल्हा पेट तैयार कर रहा है, कायनात का दूल्हा कुल्हाड़ी के लिए कैसा तैयार, एक डंडा तैयार कर रहा है। उधर वो मदीने के बाजार से कुल्हाड़ी लेकर के आया, उधर मेरे नबी ने डंडा तैयार कर दिया था, बैट तैयार कर दिया था। अब कुल्हाड़ी के सुराख में डाला और डाल करके फरमाया लो लकड़ियां काटा करो, रिज़्क़े हलाल बच्चों को खिलाया करो। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बच्चों को खिलाया करो। अब वो रिज़्क़े हलाल, अब वो चला गया कहाँ? वन में लकड़ियां काटता था, मदीने में बेचता था। एक दिन नबी की बारगाह में आया, जब आया अल्लाह समत, उसकी आंख, उसके हाथों में ठेटे बढ़ गई थी। अल्लाह समत, अल्लाह अल्लाह, उसके हाथों में ठेटे बढ़ गई थी। नबी की बारगाह में आया है। अल्लाह जब नबी की बारगाह में आया, मेरे नबी ने देखा ये तो वही है, कुछ पैसे हैं, नबी को देना चाह रहा है, मुट्ठी बंधी हुई है, मेरे नबी की बारगाह में नजर पेश करना चाह रहा है। मेरे नबी ने उसे देखा, अल्लाह समझ। अब देखोगे जिसको नबी देख रहा है, मेरे नबी ने उसको देखा, अल्लाह समझ। फिर मेरे नबी ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और मजबूती से पकड़ करके फरमाया जिसके हाथों में अपनी औलाद को खिलाने की बिना पर ठेके पड़ जाएंगी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसके रिज़्क़ में बरकतें उंडेल देगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल अल्लाह अल्लाह, उसके लिए जन्नत के दरवाजे। अब देखिए नबी ने किसे लगाया? एक लकड़हारे को नबी लगा रहे हैं काम से। तुम कब लगाओगे? तुम्हारे पड़ोस में कोई रोता रहे,
अल्लाह अल्लाह, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर जूवी ना रंगे। तुम आज इंसान सिसक रहा है, आज इंसानियत सिसक रही है, आज पड़ोसी पड़ोस का दुश्मन है, एक दूसरे पर कन्ने करतूत कराए जा रहे हैं, जादू टोने कराए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमान मुसलमान को गिराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रच रहा है। देख लो मेरे नबी ने दर्श दिया उम्मत के लिए, और मेरा नबी कैसा दर्श दे रहा है। एक लकड़हारे को मेरा नबी क्या कर रहा है, अल्लाह अल्लाह काम पे लगा रहा है। इसी मिशन को अगर किसी ने जिंदा किया है तो बंबई की धरती पर मियां हुजूर ने जिंदा किया है। ऐ मेरे मुरीदों, पैसा इकट्ठा करो और किसी गरीब को कारोबार पर लगाओ और मुस्तफा की सुन्नत जिंदा कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कासिमुल कादिरी साहब अशरफी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आज इंसानियत मर रही है। आज इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। आज उखुब्बत ना रही, आज मोहब्बत ना रही, आज प्रेम ना रहा, आज भाईचारगी ना रही। हर एक को निशाना दिखाने पर तैयार है। अल्लाह अल्लाह, टांग खींचने पर तैयार है। अल्लाह समझ कैसे कैसे जुल्म उठाए जा रहे हैं। और जालिम देखो, ये मुखबिरी करने वाले ये भी मुसलमानों पे जुल्म उठा रहे हैं। कैसी कैसी मुखबरियां कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कभी किसी को पकड़वाते हैं, कभी किसी को जुल्म का निशाना बनवाते हैं। कर लो, एक दिन आएगा, तुम इंसान तो हो लेकिन इंसान के लिबास में तुम खूंखार भेड़िए हो। पता लगा सही माना में इंसान वही है। अल्लाह अल्लाह, जो गिरते हुए को उठा ले, जो यतीम के सर पर दस्ते शफकत रख दे, जो बेबाओं का सहारा बन जाए, जो किसी यतीम का काफी किफालत करने वाला बन जाए। पता लगा लोगों, हजारों तकरीरों की एक तकरीर यही है, हजारों बातों की एक बात कह करके चला जाऊं। अल्लाह अल्लाह, दोगो कभी किसी का दिल मत तोड़ना। जिस दिन तुमने किसी का दिल तोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये दिल अल्लाह के पड़ोस है, पड़ोस। अल्लाह अल्लाह, जब तुम्हारा पड़ोसी नाराज हो तो थोड़ा दिल पे तो असर आता है। अगर बताओ, अगर इंसान नाराज हो गया, अगर अल्लाह के बंदे का दिल टूट गया तो रब कसम में आएगा। पता लगा, अगर अल्लाह को मनाना है, पहले उसके बंदों को खुश रखो, पहले उसकी मखलूक को खुश रखो। और अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है, ये भी सुनते चले जाओ। अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इंसान बनना सीखो। आदमी तो हर तरफ नजर आएगा, ये इंसान है। और इसकी हुर्मत क्या है, काबे से भी अफजल है। किससे अफजल है, काबे से भी अफजल। नबी खड़े हैं काबे के सामने और फरमा रहे हैं, ऐ काबा मैं जानता हूं तू बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमतों वाला है। दुनिया के सारे दिल तेरी तरफ खिंचे चले आते हैं, लेकिन काबा सुन ले, मेरे नजदीक एक मोमिन की इज्जत तुझसे ज्यादा है, एक मोमिन की ताजीम तुझसे ज्यादा है, एक मोमिन की तकरीम की तुझसे ज्यादा है। ये किसने दर्श दिया है खुब्बत का, नबी ने ना। ये किसने दर्श दिया है प्रेम का, नबी ने ना। क्या दुनिया ने नहीं देखा कि मदीने में एक बकरी ज़िबा हुई है। अल्लाह अल्लाह, बकरी के पायर से और सिरी का गोश्त आया है एक घर में, तो एक भाई के दिल में ख्याल आया, चलो मैं तो खाता रहता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी अल्लाह अल्लाह भूखा होगा। वो सिरी वहां से चली है, दूसरे के घर में आई, दूसरे ने सोचा मेरा पड़ोसी भूखा होगा, तीसरे के मकान में आई, तीसरे से चौथे के मकान में आई, हत्ता के जहां से चली थी वहीं आ गई। क्या प्रेम था, क्या उल्फत थी, क्या नबी ने भाईचारा पैदा किया था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने सदियों से लड़ने वालों को एक जाकर दिया था। ये किसकी ताकत थी, क्या दौलत की ताकत थी, क्या सरवत की ताकत थी, क्या हुकूमत की ताकत थी, क्या लाठी की ताकत थी, क्या बंदूक की ताकत थी, क्या गोलियों की ताकत थी, नहीं, बल्कि ये ईमान की ताकत थी, ये इस्लाम की ताकत थी, ये इश्क़ मुस्तफा की ताकत थी। सच्चा मुसलमान वो है जो तोड़ता नहीं, आपस में जोड़ता है, जो आपस में इख्तिलाफ नहीं करता, बल्कि मोहब्बत के गीत गाता है, बल्कि मोहब्बत के गुलशन लगाता है। तो हमें भी चाहिए कि मुसलमान का दुश्मन ना बने। वाह, सुभान, क्या ना बने, दुश्मन ना बने, बल्कि दोस्त बन के जियो, जिंदगी दोस्त बन के जियो। अल्लाह अल्लाह, फरमाया था मेरे नबी ने, क़यामत के दिन वलियों का एक गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा,
कुलूबुहुम क़ल्बुम वाहिद, उनके दिल क्या होंगे? एक होंगे। अल्लाह वालों में इख्तिलाफ नहीं होता जी, अल्लाह वालों में इख्तिलाफ नहीं होता। ये मौलवियों में इख्तिलाफ होते हैं। अल्लाह अल्लाह की ये बड़ा के वो छोटा, अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाह। ये मौलवी सुधर जाए तो जमाना सुधर जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह वालों में इख्तिलाफ नहीं होते। कुलूबुहुम क़ल्बुम वाहिद, उनके दिल एक होते हैं। पूछ लो जाकर के गरीब नवाज से, क्या तुमको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मोहब्बत है? वो कहेंगे हाँ। मखदूम अशरफ सिमनानी से पूछो क्या साबिर पाक से मोहब्बत है? वो कहेंगे हाँ। साबिर पाक से पूछो वारिस पाक से मोहब्बत है? वो कहेंगे हाँ। वारिस पाक से पूछो शाहजी मोहम्मद शेर से मोहब्बत है? वो फरमाएंगे हाँ। शाहजी मियाँ से पूछो शाह शराफत से मोहब्बत है? वो कहेंगे हाँ। शाहजी मियाँ से पूछो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत है? वो फरमाएंगे हाँ। इमाम अहमद रजा से पूछो शाहजी मियाँ से मोहब्बत है? वो फरमाएंगे हाँ। मैंने कहा मौलाना क्यों? फरमाया हम अल्लाह वाले हैं, हम में इख्तिलाफ नहीं होता। जो अल्लाह का वली होता है वो इख्तिलाफ नहीं करता, जो बला होता है वही इख्तिलाफ करता है। अब पता लगा जिसको वली बनना है इख्तिलाफ से दूर होना है, इत्तिहाद का पैगाम देना है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, शाह सकलैन, शाह सकलैन, शाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान बड़ी है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह वालों की शान बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। इन्हें कम मत आंकना, कम मत आंकना। जिंदा हैं तब भी नेमत, जमीन पर हैं तब भी नेमत, जमीन में है तब भी नेमत। कम मत आंकना। अल्लाह ने बड़ा पावर दिया है। कि छोटा शरीफ में एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया मंगल के दिन, तो पड़ोस में एक हिंदू औरत थी। बोली अच्छा जनाजा में गुजर रहा है, अल्लाह वाले का जनाजा गुजर रहा है। हिंदू औरत ने कहा अच्छा मियाँ भी मंगल के दिन मरते हैं जी। इतना सुना तो फौरन चारपाई पर मुशहरी पर उठ के बैठ गए और फरमाया माई बताओ अल्लाह वालों को मियाँ को किस दिन मरना चाहिए? फरमाया या तो मियाँ को पीर के दिन मरना चाहिए, या जुमरात के दिन मरना चाहिए, या जुमे के दिन मरना चाहिए। अल्लाह अल्लाह की चोजा शरीफ के अबुल फत मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया माई अब देखना अबुल फत अशरफिल जिलानी दुनिया से अब ना पीर के दिन जाएगा ना जुमरात के दिन जाएगा, बल्कि अब जाएगा तो जुमे के दिन जाएगा। अल्लाहु समद। कफन पहने बैठे रहे, जुमे का दिन हुआ तब भी साल हुआ। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह वालों की अजमत है, ये अल्लाह वालों की रिफत है। इनके दर से लगे रहो, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी का राज मुज़मर है। कि जब अल्लाह किसी वली से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है, ताईर सिदरा को बुलाता है और फरमाता है ऐ रूहुल अमीन मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। अब जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं, मीकाईल मोहब्बत करने लगते हैं, इसराफील मोहब्बत करने लगते हैं, इज़राइल मोहब्बत करने लगते हैं, हजरत रिज़वा मोहब्बत करने लगते हैं, हजरत मालिक मोहब्बत करने लगते हैं। जब उसकी मोहब्बत का शोहरा पहले आसमां पे हो जाता है, दूसरे पे हो जाता है, तीसरे पे हो जाता है, चौथे पे हो जाता है, पांचवे पे हो जाता है, छठे पे हो जाता है, तो अल्लाह फरमाता है ओ मेरे फरिश्तों जी बारी ताला। अल्लाह फरमाता है अब जमीन पे उतर जाओ, अब इसकी अजमत का चराग जमीन में जलाओ, अब इसकी मोहब्बत का शोहरा जमीन में फैलाओ। अब फरिश्ते जमीन की धरती पे आते हैं, अब जमीन पे आते हैं, वो उसकी मोहब्बत का चराग जमीन पे रोशन करते हैं। अब उस अल्लाह वाले से जमीन वाले मोहब्बत करने लगते हैं, हैवानात मोहब्बत करने लगते हैं, जमादात मोहब्बत करने लगते हैं, खुशको तर मोहब्बत करने लगते हैं, बरगो समर मोहब्बत करने लगते हैं, लैलो नहर मोहब्बत करने लगते हैं। अब मुझे कह लेने
दिया जाए, अल्लाह वाले वो हैं कि उनकी मोहब्बत का चराग फर्श पे बाद में जलाया गया है, अर्शे इलाही पे पहले जलाया गया है। उनकी मोहब्बत किसी दुनियादार ने दिलों में नहीं डाली, बल्कि परवरदिगार ने डाली है। झूम के बोलें सुभान अल्लाह। किसने डाली है? परवरदिगारे आलम ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। तभी तो सदियां गुजर गईं, कोई गौसे आजम को नहीं भूला, इमाम आजम को नहीं भूला, इमाम शाफई को नहीं भूला, इमाम मालिक को नहीं भूला, इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं भूला, इमाम बुखारी को नहीं भूला, इमाम तिरमजी को नहीं भूला, इमाम निसाई को नहीं भूला, अजमेर के मोइनुद्दीन को नहीं भूला, करीगर के अलाउद्दीन को नहीं भूला, कि छौछा के मखदूम अशरफ को नहीं भूला, देवा के वारिस को नहीं भूला, महरेरा के शाहे बरकात को नहीं भूला, सरहिंद के मुजद्दिदे अल-हिसानी को नहीं भूला, दिल्ली के निजामुद्दीन को नहीं भूला, कुतुबुद्दीन को नहीं भूला, बाकी बिल्लाह को नहीं भूला, नसीरुद्दीन चरागे देहलवी को नहीं भूला। सदियां गुजर गई, लोग जुनैदे बगदादी को नहीं भूले, हजरते बायजीदे वस्तामी को नहीं भूले, हजरते हबीबे अजमी को नहीं भूले, हजरते जलालुद्दीन रूमी को नहीं भूले। सदियां गुजर गई, लोग मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन को नहीं भूले। जमाना बीत गया, लोग शाजी मोहम्मद शेर को नहीं भूले। जमाना बदलता गया, दौर बदलता गया, सदियां गुजर से एक सदी गुजर गई, लोग हजरते पीर नसीरुद्दीन नसीर के वालिदे बुजुर्गवार सुभान अल्लाह पीर मेहर अली शाह को नहीं भूले, लोग इमाम अहमद रजा को नहीं भूले। जमाना बदल गया, लोग बशीर मियाँ को नहीं भूले, शराहत मियाँ को नहीं भूले। जमाना बदल रहा है, लेकिन उनकी अजमत के खुतबे पढ़े जा रहे हैं, उनकी रिफत के तराने गाए जा रहे हैं, उनकी रिफत के नगमे गाए जा रहे हैं। पता लगा इन अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, कयामत तक इनकी मोहब्बत का चराग जलता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान शाह शराफत मुफ्ती गुलाम कासिमुल कादरी साहब, बेशक सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ आ रही ना हमारी बात? उनकी मोहब्बत सुभान अल्लाह। अब तुम यहाँ बैठे हो, अपनी किस्मत पे नाज करो सुभान अल्लाह। नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, लेकिन खुद नहीं पढ़ता। रोजे का हुक्म अल्लाह ने दिया, लेकिन खुद नहीं रखता। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने दिया, लेकिन ज़कात खुद नहीं देता। अल मुख्तसर ये दो चीजें हैं, खुद भी करता है, बंदों को हुक्म भी देता है। एक नबियों बलियों से मोहब्बत है, खुद भी करता है और अपने बंदों को हुक्म भी देता है। एक मुस्तफा पर दुरूदो सलाम है, खुद भी पढ़ता है, अपने बंदों को पढ़ने का हुक्म भी, बेशक सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या अंदाज है। अपने बंदों को पढ़ने का हुक्म भी देता है। ये अल्लाह वाले हैं, ये इनकी शान है। अब आप दिल लगा लो, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन है? अब मैं अल्लाह वालों का जिक्र बुखारी से कर रहा हूँ, मुस्लिम से कर रहा हूँ, तिरमजी से कर रहा हूँ, इब्ने माजा से कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, मजमउल औसत से कर रहा हूँ, हैशमी की मजमउल जबाइस से कर रहा हूँ, हाकिम की अल मुस्तदरक से कर रहा हूँ। मैं तमाम किताबों का मजमुआ बना करके पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि बोले सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। बेशक सुभान अल्लाह। खैया वालो, इस वक्त में हिंदुस्तान में अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी का नाम है गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? गरीब नवाज है, अताए रसूल है, ख्वाजाए ख्वाजगां है, फकरे हिंदुस्तान है, मोइने मिल्लते बेकसां है, मक्तए आशिकां है। वो हैं गरीब नवाज, जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्लल्लाह के तराने गाए। वो गरीब नवाज जिसने कुफरिस्तान में, जिसने कुफरिस्तान में तौहीद
तौहीद की शमा रोशन की वो गरीब नवाज, जिसने तौहीद का डंका बजाया वो गरीब नवाज, जिसने इल्लल्लाह के तराने गाए वो गरीब नवाज, जिसने इस कुफरिस्तान में तौहीद के गीत गाए वो गरीब नवाज, जिन्होंने बातिल का चक्का जाम किया वो गरीब नवाज, जो जिधर निकलते गए लोग उनको देखते गए, कलमा पढ़ते गए। मुझे तारीख में कोई वली ऐसा नहीं मिला कि जिसने तनहा 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो। अगर है तो ये हिंद का राजा है, हमारा ख्वाजा है। तभी तो हम कहते हैं अभी तो हम कहते हैं कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सुल्तानुल गरीब नवाज हिंद। बेशक सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? अरे बोलो ना। ये है अताए रसूल। सुभान अल्लाह। मुझे तारीख में कोई वली ऐसा नहीं मिला कि जिसने तनहा 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो। ये कौन है? अताए रसूल हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, मोइने मिल्लते बेकसा हैं। सुभान अल्लाह। तो पता लगा ये हिंद में जो इल्म की खेती नजर आ रही है, जो इल्म लहलहाता हुआ नजर आ रहा है, ये मदरसों की बहारें नजर आ रही है, ये मौलवियों का जम्मे गहीर नजर आ रहा है, ये मस्जिदों में अजानें नजर आ रही है, ये मिंबर नजर आ रहे हैं, ये मेहराबे नजर आ रही है, ये खुतबे नजर आ रहे हैं, ये दाढ़ियां नजर आ रही हैं, ये टोपियां नजर आ रही हैं, ये जुब्बे नजर आ रहे हैं, ये कुब्बे नजर आ रहे हैं। इसमें किसी और की कुर्बानी नहीं है। ये अली के बेटे फातिमा के नूरे नजर मुस्तफा जाने रहमत की, मुस्तफा जाने रहमत का नाइब जो हिंद में आया इस्लाम की शमा फरोजा करने के लिए, जो हिंद में आया इब्ताले बातिल करने के लिए, जो हिंदुस्तान में आया इक्का के हक करने के लिए। हिंदुस्तान में ये जितनी बहारें नजर आ रही है, ये सब गरीब नवाज का फैजान है, मोइनुद्दीन का फैजान है। तो हम क्यों ना कहे हक मोइन। अरे बोलो ना, हक मोइन। नारा रिसालत, फैजाने शाह शराफत, फैजाने शाह बशीरी, फैजाने शाह साजी, फैजाने मुजद्दिद अल-फसाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सबका फैजान है, गरीब नवाज का फैजान है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। क्या है? याद आया? चाबी है। इन्ना मिनन नासे मफातिहा लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। सुभान अल्लाह। जब चाबी है तो ताले भी लगे होंगे। कहीं घमंड का ताला है, कहीं हसद का ताला है, कहीं रिया का ताला है, कहीं अनानियत का ताला है, कहीं सियासत का ताला है। तो ये ताले इस खैया में नहीं खोलेंगे, मुरादाबाद के होटलों में नहीं खोलेंगे, कश्मीर की हसी वादियों में नहीं खोलेंगे, नैनीताल के होटलों में नहीं खोलेंगे। अगर ताला खुलवाना है तो अजमेर जाना है, उनकी बारगाह में चले जाओ, ताला खुल जाएगा। अल्लाह वालों को देख लो, ताला खुल जाएगा। उनकी मजलिस में बैठ जाओ, ताला खुल जाएगा। अल्लाह वाला कीना रहने नहीं देता, दिल को मदीना बना देता है। क्या बना देता है? मदीना बना देता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है। सुभान अल्लाह। कौन है? गरीब नवाज। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कौन है? अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। कहाँ आ रहे हैं? हिंदुस्तान में आए, मकान बनाने आए नहीं, दुकान बनाने आए नहीं, प्लॉट खरीदने आए नहीं, बैंक बैलेंस बनाने आए नहीं, जायदाद इकट्ठी करने आए नहीं, वो मुस्तफा का शैदाई बनाने आए, वो तौहीद का डंका बजाने के लिए आए। सुभान अल्लाह। कहाँ है गरीब नवाज? मदीने में। कहाँ है? मदीने में। इल्मे हदीस कहाँ दे रहे हैं? मदीने में। क्या कर रहे हैं? मदीने में। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले कहाँ है?
मदीने में है, मदीना मदीना कर रहे हैं, मदीने में है। एक दिन नबी के रोजे अनवर पे आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम मदीने मदीना छोड़ने को दिल नहीं चाहता है, अब आपके मदीने में रहूंगा, मदीना मदीना करूंगा, यही इल्मे हदीस दूंगा, यही इल्मे कुरान दूंगा, यही इल्मे बुरहान दूंगा, यही बच्चों को पढ़ाऊंगा, यही लोगों को जाम पिलाऊंगा। अल्लाहु समद। एक दिन नबी के रोजे पे आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब आपके मदीने में रहूंगा, इजाजत दीजिए। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के रोजे से अनवर से आवाज आई, मोइनुद्दीन तुम्हें मदीना छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह, मदीना छोड़ना है और मदीने वाले का ही काम करना है, तुम्हें मदीना छोड़ना है। मदीने से कहां जाना है? कहा हिंदुस्तान जाना है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो हिंदुस्तान देखा नहीं, मैंने तो भारत देखा नहीं, मैंने तो इंडिया देखा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन जाना तेरा काम है, दिखाना मेरा काम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान शाह शराफत सुल्तान हिंद गरीब नवाज मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब अशरफी। सुभान अल्लाह, सुभान झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है जी हाँ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।